आईएनडीआईए गठबंधन का झारखंड में सीटों और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा एक तिलिस्म के जैसा बन गया है। दरअसल एक चक्रव्यूह बन गया है जिससे निकल पाना आईएनडीआईए गठबंधन के लिए ही मुश्किल हो गया है। हर दिन सुबह यह खबर आती है कि आज शाम तक घोषणा हो जाएगी प्रत्याशियों की, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा, झामुमो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा, आरजेडी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगा। लेकिन शाम होते होते और रात होते होते सब पर पानी फिर जाता है। जी हां, पता चलता है कि दिल्ली में जो सीसी की बैठक चल रही है उसमें तो अभी झारखंड का कहीं नाम ही नहीं है। और कारण यह बताया जाता है कि चौथे चरण के चुनाव से झारखंड में चुनाव है, इसलिए अभी नामों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन उन प्रत्याशियों पर क्या गुजर रही होगी जो अपने अपने इलाकों में मेहनत करते हैं। सीधा रुख करते हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, आज भी सीईसी की बैठक में झारखंड की फाइल मूव नहीं कर पाएगी। तो जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ न्यूज 11 के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी अपनी उम्मीदें बरकरार रखें। 3-3 नाम भेजे गए हैं सीईसी के लिए, अब उसमें किस पर पुष्टि होती है। 3-3 नाम सीसी की बैठक में भेजे गए हैं कि इनमें से किस पर पुष्टि होती है। सभी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, किसी एक को टिकट मिल जाएगा, बाकी के दो का जो दो लोगों का जो मेहनत होगा वो तीसरे को फायदा पहुंचाएगा। चलिए, टीम का वर्क है, स्मार्ट टीम वर्क कहते हैं इसको। लेकिन आला कमान को यह सोचना चाहिए कि झारखंड की जनता भी बाट जोह रही है, तक रही है आंखें उनकी कि आखिर कब उनके क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी के नामों की घोषणा होगी। सीधे रुख करते हैं विपिन का। एक बार हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ रहे हैं। विपिन, जो ताजा जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, आज भी सीसी की बैठक में झारखंड की फाइल मूव नहीं करने वाली। जी देखिए, यहाँ पर एक जो अगर बात करें तो उहापोह की स्थिति जरूर बनी है। लगातार कौन उम्मीदवार कहाँ से कॉन्टेस्ट करेगा, इसको लेकर अटकलें कई तरह की लगाई जा रही है। लेकिन जो चयन प्रक्रिया होती है किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के तरफ से उम्मीदवारों की, उसके तहत सबसे पहले जो प्रदेश की इलेक्शन कमेटी होती है वो नामों को शॉर्टलिस्ट करके स्क्रीनिंग कमेटी को भेजती है। स्क्रीनिंग कमेटी नामों को निर्धारित करके जिन नामों पर चर्चा होनी है उसको जो राजनीतिक दल के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है उसको भेजती है। और अब तक जो जानकारी मिली है कि आज झारखंड की बारी निर्धारित की ही नहीं गई थी, क्योंकि जिन जिन लोगों को झारखंड के रिगार्डिंग बैठना था उनकी उपलब्धता दिल्ली में नहीं थी। तो ऐसे में जो आज हमारी बात हुई है झारखंड कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं से, उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि झारखंड को लेकर कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होली के बाद होगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो राष्ट्रीय दल जो होते हैं वो चरणवार जो चुनाव होते हैं उसको लेकर उनकी पहली प्राथमिकता होती है। झारखंड में जिन 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके तहत चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में झारखंड की बारी आती है। यानी कि झारखंड में अभी चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने में वक्त है। तो ऐसे में कांग्रेस भी हर पहलुओं पर ठोक बजाकर निर्णय तक पहुंचना चाहती है। कांग्रेस की पहली प्राथमिकता पहले, दूसरे और तीसरे चरण को लेकर है। और उसी कड़ी में जो दिल्ली में अब तक की प्रक्रिया थी वो पूरी हुई है और जो लगभग तय हो चुका है। आज देर शाम विधायक दल के नेता भी रांची लौट जाएंगे, कल झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी रांची लौटेंगे। यानी कि सीईसी में हर स्टेट से जिन 3 व्यक्तियों की अनिवार्यता होती है उसमें उस स्टेट के इंचार्ज, प्रदेश के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की। तो ऐसे में यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड को लेकर आज किसी तरह की चर्चा उम्मीदवारों के नाम के तय करने को लेकर नहीं होनी है। यानी कि होली तक इंतजार होगा। लेकिन भी तय है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस को बहुत सोचना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां की नामें लगभग तय हैं। लेकिन जो सीटें बात करें अगर गोड्डा की, धनबाद की या फिर उन सीट की जो कांग्रेस के हिस्से में राजद के सहमति के बाद आना है, चतरा और पलामू में से जो सीट राजद पसंद करेगा और जो सीट बच जाएगा उस पर कांग्रेस का अपना उम्मीदवार होना है। चतरा और पलामू की अगर बात करें विपिन, तो दोनों ही सीटों पर आरजेडी राजद अपनी ताल ठोक रहा है। जहां चतरा से सत्यानंद भोक्ता ने बयान दे दिया है कि चतरा से आरजेडी ही लड़ेगी और आरजेडी से वो आरजेडी के सिपाही आरजेडी के लिए काम करेंगे। वहीं पलामू से ममता भूइयां भी एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में प्रभात भूइयां को बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आना है, लेकिन अभी तक आए नहीं है। तो कहीं ना कहीं सीट की जिच अभी बरकरार है सिर्फ आरजेडी के साथ।
जी देखिए, वही मैं बता रहा था अभिषेक की सबसे पहली प्राथमिकता अगर राजद की कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर है तो वो पहले बिहार होगी। बिहार की स्थिति जैसे स्पष्ट हो जाएगी, कांग्रेस, राजद और जो वाम दलों के बीच गठबंधन का वहां जो खाका है वो जब अंतिम रूप ले लेगा, उसके बाद बारी झारखंड की आएगी। और झारखंड की बात अगर करें अभिषेक, तो आप उनके बयानों पर गौर करें कि जो बयान अब तक पलामू और चतरा को लेकर राजद के नेताओं का आ रहा है, उससे पार्टी खुद किनारा कर सकती है, क्योंकि वो प्रदेश के पदाधिकारियों का है। जो अधिकृत बयान किसी भी राजनीतिक दल का होगा वो आप भी बेहतर जानते हैं अभिषेक, कि या तो प्रदेश अध्यक्ष का होता है या जो प्रदेश के प्रवक्ता होते हैं उनका होता है। तो ऐसे में अब तक किसी ऐसे अधिकृत व्यक्ति ने 2 संसदीय सीट पर दावा झारखंड में राजद के बिहाफ में नहीं किया है। तो अभी जो मेरी थोड़ी देर पहले दिल्ली में गठबंधन के विश्वस्त नेताओं से हुई है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जैसे ही गठबंधन का पेच सुलझ जाएगा, झारखंड को लेकर स्वतः ही घोषणा हो जाएगी। यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अंतिम रूप कब होगा, तो यह तय हो चुका है कि होली के बाद झारखंड से लोकसभा के कांग्रेस समय की पाबंदी है विपिन, जानकारियां कई है आपके पास और निश्चित तौर पर झारखंड की जनता इन जानकारियों को सुनना चाह रही है। कांग्रेस, झामुमो, आरजेडी और लेफ्ट, 4 बड़ी पार्टियों का यहां पर मिलान है, 4 बड़े दलों का गठबंधन है। देखना है सीटों का बंटवारा और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कब तक हो जाती है। बहुत धन्यवाद विपिन, तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।